हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पर किन किन टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो बेसिकली आज का जो डिस्कशन होगा आप लोगों के साथ हार्डली 4-5 मिनट का होगा। वो है किस तरीके से हम लोग अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम है बहुत अच्छी तरीके से अराउंड 90-95% लेके आ सकते हैं। तो आज हम लोग कुछ एग्ज़ाम टिप्स के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। या एंड वन मोर थिंग इज दैट हम लोग लास्ट मिनट पे किस तरीके से रिवीजन दे सकते हैं, वो किस तरीके से देना एफिशिएंट होगा। ओके। जो स्टूडेंट अगर आप लोग समझ रहे हैं कि मेरे पास तो अभी टाइम नहीं है क्योंकि आज जनवरी का 29-30 है, तो हार्डली मेरे पास 20 डेज है। तो 20 डेज में किस तरीके से हम लोग पूरा फुल सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं, रिवीजन दे सकते हैं, क्या जो जो टॉपिक छूट गए हैं उसको किस तरीके से कवर अप करेंगे, वो सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आप लोग किस तरीके का बेंचमार्क सेट करेंगे उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आज का जो मेन थीम है वो है हम लोग स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों करेंगे ताकि हम लोग को 100% सक्सेस मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि लास्ट में जो रिवीजन होता है वो किस तरीके से जनरली देते हैं, या फिर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि रिवीजन कैसे देते हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अगर आपके पास 20 डेज है, ओके, सो 20 डेज में 5 डेज को छोड़ दीजिए। ठीक है। सो 5 डेज को अगर आप लोग छोड़ देंगे, क्यों 5 डेज को छोड़ना है? ये 5 डेज को छोड़ के अगर हम मेरे पास अभी 15 डेज है, ओके। सो द थिंग इज दैट ये 5 डेज में हमें फुल टेस्ट देना है, फुल टेस्ट ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ठीक है। अगर आप लोग कि ये जो एग्जाम एनवायरनमेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम एनवायरनमेंट अगर आप लोग रिक्रिएट नहीं करते हैं तो आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होगा। सो मेन थिंग इज दैट यहाँ पे फुल टेस्ट देके हम लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है। फुल टेस्ट देके हम लोग को प्रैक्टिस करना है। और ये 15 डेज में हम लोग को किस तरीके से कवर अप करना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 डेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम को डिवाइड कीजिए कि अगर मेरे पास 5 सब्जेक्ट है तो मैं ईच डे एटलीस्ट 2 या 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है। 2 और 3 सब्जेक्ट पर डे हम लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है। अभी रिवीजन किस तरीके से देना है, देखो अभी जितना टाइम है उस टाइम में अगर आप लोग बहुत जल्दी एक सब्जेक्ट का जो फुल सिलेबस है जितना जल्दी हो सके कवर अप कर सकते हैं, उसके बाद जो सैंपल क्वेश्चंस है, सैंपल क्वेश्चंस वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द रीजन बिहाइंड इज दैट सैंपल क्वेश्चन में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहता है। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो पैटर्न होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न का ही होता है। ठीक है। ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो करना है। जो स्टूडेंट ये पैटर्न फॉलो करेगा उसका 80% काम हो गया। ठीक है। सो 80% के ऊपर उठाने के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस जो सैंपल क्वेश्चंस है वो आप लोगों को करना है। और ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारा बुक्स है। मैं अगर नाम लेता हूँ अरिहंत का, मैं अगर नाम लेता हूँ ऑस्वाल का, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बहुत पब्लिशर का बुक है। कोई भी एक दो बुक उठा लीजिए, यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड इज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, NCERT बुक क्वेश्चंस। ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, नॉट अ सिंगल वन। अगर आप लोगों को लगे कि ये तो नहीं आ सकते एग्जाम में, छोड़ देते हैं, नहीं उसको भी पढ़ना है। बिकॉज बोर्ड में क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलने का बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैं जब क्लास 10-12 में था तब मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से पढ़ के गया था। तब उतना बुक मुझे भी नहीं पता था, सिर्फ एक या दो, एक ही बुक था, एक एनसीईआरटी और एक था उसके साथ एक क्या बोलते हैं उसको, अ, क्या नाम है उसका, क्लास 10 में मैंने पढ़ा था अवेयरनेस बुक, और 12 में और एक ऐसा ही सपोर्टिंग बुक था। तो ये दोनों बुक पढ़ने के बाद मुझे करीब करीब बहुत अच्छा मार्क्स मिल गया था। तो बहुत इजी वे में किस तरीके से मार्क्स कैरी किया
वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन एटलीस्ट 30% आप लोगों को मिल जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों छोड़ना है? ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो इन टेक्स्ट प्लस एक्सरसाइज दोनों को यहाँ पे आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, अभी उसके बाद जो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर, ठीक है, सैंपल पेपर, कुछ सैंपल पेपर लेके बैठना है और सैंपल पेपर में देखना है कि आप लोग कितना कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आप लोग सैंपल पेपर में से ऑब्वियसली गलती तो हो गई, गलती को सुधारो, फिर से प्रैक्टिस करो, जो रॉन्ग होगा उसको सही करो, रॉन्ग पार्ट को सही करो, फिर से प्रैक्टिस करो, फिर से सैंपल पेपर में जाओ, यही काम करते रहो। नेक्स्ट 15 दिन हो जाएगा, फिर से प्रैक्टिस करो, जो गलती होगा फिर से सैंपल पेपर में जाओ, दूसरा सैंपल पेपर में जाओ। नेट पे फ्री अवेलेबल है, बहुत सारा सैंपल पेपर अवेलेबल है, बहुत सारा बुक्स में भी तो है ही, 10-15 ऐसे ही मिल जाता है। अगर आप लोग 10 सैंपल पेपर आप लोग अगर दे पाते हो टेस्ट, आई गारंटेड यू विल गेट 90% अबव मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम इन ईच सब्जेक्ट। 90% से मिल ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ट्रिक, एक्चुअली दिस इज द वे। सो थोड़ा स्मार्ट वे में करना है, ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ते रहना है, थियोरिटिकल पार्ट पढ़ता हूँ और क्वेश्चंस कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करूँगा तब नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, एंड वन मोर थिंग इज दैट फिगर क्लियर करके ड्रॉ करना है, फिगर। ओके, फिगर और डायग्राम जो भी होता है वो क्लियरली ड्रॉ करना है, बिकॉज फिगर डायग्राम में बोर्ड में क्या होता है कि ईच एंड एवरी पार्ट का स्टेप मार्किंग होता है, तो स्टेप मार्किंग के लिए फिगर डायग्राम पे हाफ या फिर 1 मार्क्स ऐसा कुछ रहता है। तो इसके कारण वो मार्क्स कैरी करने के लिए ये फिगर और डायग्राम बहुत क्लियरली ड्रॉ करना है। ओके, सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू। तो आई होप आप लोगों का ये जो वीडियो बहुत हेल्प करेगा लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो दिस इज़ द वे, दिस इज़ द थिंग, आप लोगों को थोड़ा रिवीजन देना है। और एक बात ये है कि थोड़ा बोल्डली रिवीजन देना है। बोल्डली मतलब थोड़ा कंसंट्रेशन देके, ऐसा नहीं कि मैं फालतू में देता रहूँगा, ऐसा नहीं। पढ़ना है थोड़ा कम पढ़ो, बट एफिशिएंटली पढ़ो, जितना पढ़ रहे हो उतना पढ़ो, उससे उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, हो जाएगा काम। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी पार्ट भी होता है, क्वेश्चन बनाने का कुछ पैटर्न्स होता है। ठीक है, तो इजी पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है, एवरेज पार्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, हार्ड वाला पार्ट जो है, टफेस्ट पार्ट, वो कम रहता है। ठीक है, बिलीव मी, वो बहुत कम रहता है। बट वो सिलेक्ट करना है अच्छी तरीके से कि कौन सा पार्ट टफ है, उसको मुझे थोड़ा बहुत साइड में रख के ईजी और एवरेज वाला पार्ट को अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है, ताकि मार्क्स के लिए हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स अ लॉट।